हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लोप के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्लोप होता क्या है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या देता है। तो बेसिकली हम लोग जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हम लोग को वेलोसिटी देता है। देन उसमें हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो जब जीरो होगा तो फिर वेलोसिटी कितना होगा। देन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या देगा। तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि वो एक्सेलरेशन देगा। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप जब जीरो होगा तो फिर उस टाइम पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस लेक्चर को पूरा, ताकि हम लोग स्लोप से रिलेटेड जो भी इल्यूज़न जो भी कन्फ्यूज़न होता है हम लोग को स्लोप से रिलेटेड वो इस वीडियो को देखने के बाद और ना रहे। तो इसलिए हम लोग इसको अभी पूरा डिस्कस करने वाले हैं पूरे लेक्चर में। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे स्लोप क्या होता है। तो देखो हम लोग आज पढ़ेंगे स्लोप। देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक वाई एक्सिस ले रहे हैं, एक एक्स एक्सिस ले रहे हैं। तो याद रखना कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो ये स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। अब स्लोप का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो हमेशा आप याद रखना कि फिजिक्स में जब भी हमको स्लोप का वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग को स्लोप का वैल्यू देता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ tan theta gives the value of slope। ठीक है, tan theta का वैल्यू क्या देता है हम लोग को, स्लोप का वैल्यू देता है। ओके, अब हम लोग आगे समझते हैं, इसी चीज को थोड़ा इधर बना रहे हैं हम। देखो जैसे मान लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि स्लोप का वैल्यू से भी हम लोग को कुछ मिलता है। जैसे उस पर लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग क्या लिए हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिए हैं। जैसे हम लोग आगे अभी देखेंगे इस लेक्चर में कि वाई एक्सिस के अलोंग जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम लोग टाइम को ले लेते हैं तो उस टाइम पे उसका जो हम लोग को स्लोप है वो हम लोग क्या देता है, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो वो डिपेंड करता है हम लोग किसको ले रहे हैं। बट अभी हम लोग फिलहाल देखो कि कैसे हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे कि देखो सपोज वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्प्लेसमेंट को लिए हैं या फिर डिस्टेंस को लिए हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लिए हैं टाइम को। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन मान लो हमको मिल रहा है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग जानते हैं कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चलता है मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को जब कवर करता है वो, तो इस तरह का हम लोग को स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक मिलता है। तो हम लोग को पता है इसका जो स्लोप का वैल्यू होगा वो हम लोग को क्या देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा। और हम लोग स्लोप का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यस tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, मान लो किसी पार्टिकुलर दो पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक ले रहे हैं कोऑर्डिनेट और यहाँ पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से सपोज ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है x1, तो हो जाएगा x1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y1। एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज x1 है, तो इसको क्या लिखे x1। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो y1 है, तो y1 लिखे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मतलब से x2, y2। क्यों हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो ऐसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x2, ठीक है। ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x2, ओरिजिन से यहाँ तक का। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, y2। इसीलिए हम लोग लिखे हैं x2, y2, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है। तो अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिख चुके हैं। अब जब हम लोग ऐसे कर रहे थे तो एक ट्रायंगल का शेप हमको यहाँ मिल रहा है और चूंकि देखो ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर होगा, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब बॉडी इस तरह का जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है ना तो उसका जो स्लोप का वैल्यू होता है ना हर जगह कांस्टेंट होता है, tan थीटा का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं स्लोप।
ये स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो वास्तव में ये जो एंगल बना रहा है हर जगह सेम बना रहा है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ बना देंगे और ऐसे थीटा लगाएंगे तो वो भी उतना ही होगा, यहाँ ऐसे करके थीटा लगाएंगे वो भी उतना ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पे यदि हम लोग बिकॉज वी नो tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या P अपॉन B, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम लोग जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, बेस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला डिस्टेंस निकालना है हम लोग तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या ये वाला डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1, सोच के बताइए आप लोग। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y2, ये y2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ये भी तो y2 होगा, तो पूरा y2 है यहाँ से यहाँ तक, भाई साहब यहाँ से यहाँ तक पूरा y2 है। कैसे लिखे हम, कैसे समझा है, टोटल आप समझ जाओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि y2 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो y2 होगा, और पूरे y2 में से जब हम इसको घटा देंगे, मतलब ये क्या है y1, देखो ये y1 है तो इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा मेरा, तो y2 माइनस y1, ये कितना परसेंट क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये परपेंडिकुलर है। बेस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, यस x2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x1 है, तो x2 में से पूरे में से यदि x1 को घटा देंगे तो क्या ये निकल के नहीं आएगा, पूरे में से यदि इसको घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, इसका मतलब ये भी निकल चुका है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ये y2 माइनस y1 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकल चुका है आपको, कितना आएगा x2 माइनस x1, ये वाला बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये बेसिकली हम लोग क्या दे रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बेसिकली क्या दे रहा है हम लोग को, स्लोप दे रहा है, ये वास्तव में स्लोप का वैल्यू दे रहा है, ये क्या दे रहा है हम लोग को, स्लोप का वैल्यू। अब इसमें डिपेंड करेगा, यदि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इससे वेलोसिटी मिल जाएगा, स्लोप का वैल्यू आप लोग को वेलोसिटी देगा। वही यदि यहाँ पे यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो ये स्लोप का वैल्यू आप लोग को क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है। अब इसको हम यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे हैं, यदि आप लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम रहे तो उसका जो स्लोप का वैल्यू होगा, उसका जो स्लोप का वैल्यू होगा, इसका स्लोप का वैल्यू क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप का वैल्यू आप लोग को क्या देगा, यस आप लोग को देगा वेलोसिटी। सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा इसी का, ठीक है। और वही यदि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है, ग्राफ, और वही यदि आपका वेलोसिटी टाइम रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे तो उसका स्लोप का वैल्यू क्या देगा, इसका स्लोप का वैल्यू क्या देगा, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, इसका स्लोप का वैल्यू क्या देगा, यस इसका स्लोप का वैल्यू हम क्या देगा, एक्सीलरेशन, स्लोप का वैल्यू क्या देगा, एक्सीलरेशन, स्लोप का वैल्यू क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। हम लोग को दो चीज़ें याद रखना है, उसको हम लिख दे रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप होगा उससे हम लोग को क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और जो हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा उससे हम लोग क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम को एस टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एस टी ग्राफ गिव्स व्हाट गिव्स, यस वेलोसिटी, क्या देता है, वेलोसिटी देता है। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, और जो हमारा स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ है दैट गिव्स क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका स्लोप क्या देता है, यस उसका स्लोप हम लोग को वेलोसिटी देता है, और जो वी टी ग्राफ है उसका स्लोप हम लोग को एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो हम लोग को जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिले तो उसका स्लोप हम लोग क्या देगा, tan थीटा का वैल्यू हम लोग को देगा स्लोप, और स्लोप का वैल्यू क्या देगा हम लोग को, वेलोसिटी, ठीक है। और जब भी हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिले तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा हम लोग को, उसका जो थीटा का वैल्यू होगा, मतलब स्लोप मतलब क्या, बेसिकली एंगल, कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये स्ट्रेट लाइन, वही तो स्लोप है, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये स्ट्रेट लाइन, वही तो हम लोग का क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे जब हम लोग वी ग्राफ लेंगे तो इसका जो tan थीटा का वैल्यू होगा वो देगा स्लोप, और स्लोप का वैल्यू क्या देगा हम लोग को, एक्सेलरेशन देगा। डेट कर रहे हैं आप लोग समझ आए, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू स्लोप देगा और स्लोप का वैल्यू क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो आराम से लोग निकाल लेंगे। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम इसको जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। आप लोगों को बस ये समझना है कि
जो एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। एक्स एक्सिस के साथ जो ये स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। अब आप समझो कि मान लो इस तरह का रहेगा ग्राफ, इसमें इस तरह का आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन, तो आप यहाँ पे समझो क्या बना रहा है एंगल। यहाँ पे जो ये वाला लाइन है इसमें जब मिला देंगे इस एक्सिस के साथ तो ये एंगल कितना बना रहा है, 0। यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 0 बना रहा है। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लेंगे जिसमें वो रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी रेस्ट पे होगा, क्योंकि अपना डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, टाइम तो आगे बढ़ रहा है बट डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लीजिए ले रहे हैं, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, और इसमें इस तरह का हम लोग मिल रहा है, तो यहाँ पता चल रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी जो है वो चल ही नहीं रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम लोग क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो आप ऐसे समझो इसका स्लोप क्या है, स्लोप है 0। स्लोप क्या है, 0 है भाई, क्योंकि थीटा क्या है, 0 है, तो tan थीटा का वैल्यू भी 0 होगा, तो स्लोप 0 हो गया, और स्लोप 0 हुआ तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वही तो वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया। तो कुल मिला के इस तरह का जब मिलेगा तो समझ जाना, इस तरह का जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और वी कैन से एक्स एक्सिस, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल 0 हो रहा है, तो एंगल 0 तो स्लोप 0, तो स्लोप 0 तो वो जो क्वांटिटी निकल के आ रहा है ना वो भी 0 होगा। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो आपका वेलोसिटी 0 हो गया, वही यदि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा और इस तरह का रहेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप का वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है, कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, स्लोप बना ही नहीं रहा है कुछ एंगल। तो इसको हम कंक्लूड कर देते हैं जल्दी से कि जो एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है आपका वो वेलोसिटी देता है। स्लोप का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, tan थीटा का वैल्यू निकाल के p/t करके कैसे निकालते हैं हम बताए थे सारा, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो आपका एक्सेलरेशन देता है। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।